प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल अपन विश्व में जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है वो कल अपन देखे हैं। तो 10 राजाओं के एक संसार में एक राजा, 10 राजाओं के ऊपर और एक और 100 1000 लाख, इस प्रकार परमेश्वर ने अधिकार को नियुक्त किया है। सारे ब्रह्मांड में बड़ी ज्ञान लोग 24 प्राचीन है, उनसे ऊपर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ तक अपन ध्यान किए। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि तो विश्व में अभी परमेश्वर के लिए सारे संसार में से विश्व में आराधना या स्तुति करने के लिए एक विशेष दिन की आवश्यकता है। परमेश्वर की आज अपन हर रविवार मसीहा को अपन आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, स्तुतियां धन्यवाद कर रहे हैं। उसी प्रकार विश्व के सारे लोग, सारी सृष्टि में से सारे लोग एक दिन परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के सामने आकर उनके स्तुतियां धन्यवाद करेगा। इसीलिए जो पहले वो विश्व में है वो आज्ञा अपन आज धरती में 6 दिन काम करके एक दिन, जो सप्ताह दिन, जो एक दिन विश्राम दिन है, इसका मतलब रविवार अभी विश्राम दिन है। 6 दिन अपन काम कर रहे हैं और रविवार को अपन प्रभु को यह संगति में बैठ रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। वो विश्व में भी वैसा है। एक दिन विश्व में सारी प्रजा, सारे संसार के प्रजा परमेश्वर का पुत्रों आकर एक दिन वहां पर क्या करेगा, एक दिन परमेश्वर को स्तुतियां आराधना करते हैं। तो इसीलिए वहां पर जो है आज्ञा है वो कानून, वही कानून धरती पर आए। कब? वो 5 और 2 पेटी पर 5 आज्ञा, जो 10 आज्ञा प्रभु दी है ना, तो वो 24 प्राचीनों के द्वारा दिया गया। 24 प्राचीनों ये दिया है कि 6 दिन तुम काम करो, एक दिन प्रभु के लिए दिन दे दो। एक दिन प्रभु के लिए एक दिन देना आवश्यक है। तो विश्व में है। इसी को अपन लय व्यवस्था में 23 अध्याय में देखिए। लय व्यवस्था 23 अध्याय 4 का वचन में अपन देख सकते हैं। ये जो कुछ है वो पहले देखिए, जो कुछ है वो पहले कहां पर है? विश्व में। देखिए 4 का वचन, 23:4। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के टकराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। वे ये हैं, ये देखिए, यहोवा के लिए अपन ठहरना है। देखिए क्या करना है? एक के टकराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। देखो कौन से समय में? एक दिन में। वो आज अपने धरती में तो रविवार है, लेकिन विश्व में कौन से दिन वो लोग इकट्ठे होगा, कौन से दिन परमेश्वर के सामने सारी सृष्टि के प्रजा लोग आएगा, वो अपने को मालूम नहीं, लेकिन एक दिन आएगा। वो अपने को अय्यूब का ग्रंथ में वो बता रहे हैं। अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय देखिए। अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय वचन 6 का वचन में देखिए। अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय 6 का वचन में देखिए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। एक दिन यहोवा के सामने परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए। यही बात को दूसरा अध्याय पहला वचन देखिए। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। देखिए यहाँ पर एक दिन यहोवा के सामने परमेश्वर के पुत्र, इसका मतलब सारे संसार के प्रजा, अधिकार लोग और महिमा, जो एक संसार में एक तरह की महिमा से परमेश्वर ने उनको बनाया। तो जैसा महिमा, अलग अलग महिमा से एक संसार में एक तरह के लोग हैं। वो सब लोग 6 दिन काम करते हैं। आप सब ये याद रखना है कि सारे ब्रह्मांड में, इस विश्व में जितने सृष्टि है परमेश्वर के द्वारा हुई, हर सृष्टि में, हर ब्रह्मांड में, वहां पर भी व्यापार है, नौकरी है, खेती काम है। यहाँ पर धरती में खेती काम है, नौकरी का काम है और धंधा व्यापार भी कर रहे हैं।
ये सब इससे पहले ये धरती सृष्टि धरती को प्रभु करने से पहले करोड़ों 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 साल से पहले ही दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे संसारों में है। तो हर संसार में खेती है, खेती कम है, नौकरी करना है और व्यापार है। तो हर एक संसार में उनके उनके संसार में लोग काम करते रहते हैं। एक दिन परमेश्वर के सामने जाने का दिन आएगा। उस दिन सब लोग सब कुछ बंद करके कहां पर आते हैं? उस ब्रह्मांड का और सारे विश्व का उत्तर दिशा में है राजधानी नगर में आते। कहां पर? राजधानी। अपन सुने हैं इससे पहले गए सप्ताह के संदेश में अपन सुने विश्व के पूर्व दिशा में क्या है, उत्तरी दिशा में क्या है। उत्तर दिशा में राजधानी नगर है, पूर्व दिशा में ईस्ट, पूर्व दिशा में अगम्य ज्योति है। तो उत्तर दिशा में क्या है? राजधानी नगर है। उस राजधानी नगर, सारे विश्व का राजधानी नगर जो है, वहां पर परमेश्वर के सभा होते हैं। वहां पर सब लोग आते हैं, सारे संसार, हर एक संसार के अधिकार लोग से जो वहां पर छोटे मनुष्य से लेकर बड़े सम्राट बड़ी अधिकार तक सब लोग पवित्र परमेश्वर का जो पुत्र सब लोग वहां पर आकर परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं। 6 दिन उन्होंने खेत करते, नौकरी करते, व्यापार करते, सब कुछ काम करते। और कौन से दिन वो विश्व के समय में, विश्व का समय के गिनने में वो कौन से दिन? यहाँ धरती में तो सोमवार से रविवार से शनिवार तक है 7 दिन। विश्व के समय के बारे में अपने को मालूम है, कौन सी ग्रह में, कौन सी संसार में कौन सी तरह के भाषा है और वहां पर किस प्रकार से समय को गिनते हैं वो अपने को पता नहीं। लेकिन वहां पर भी एक दिन जरूर बिल्कुल निश्चय रूप से सभी लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर के सामने आकर उनको आराधना करते हैं। वही कानून 24 प्राचीनों अपने को दी है। 6 दिन तुम काम करना है, एक दिन यहोवा के लिए देना है। ठीक है, तो 6 दिन वहां पर भी उन्होंने कभी कितने दिन रहेगा मालूम नहीं, काम करते हैं। लेकिन जो 24 प्राचीनों के द्वारा जो कानून जो बनाए, एक दिन परमेश्वर के सामने आने का, उस दिन आकर परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करते रहते। तो तब ऐसे प्रकार हो रहे हैं ना, इसीलिए तब अभी लूसीफर है वहां पर, अभी अपन विश्व का इतिहास, ब्रह्मांड का इतिहास सुने, तब लूसीफर है, उन्होंने शैतान बने ने। लेकिन अय्यूब का ग्रंथ में अपन देखे तो उन्होंने शैतान बने हैं। ये दिन जब धरती भी नहीं है, अभी हर दिन अपन सुन रहे हैं संदेश, जो विश्व में सारे सृष्टि में एक प्रथम सृष्टि में सृजनात्मक वचन के द्वारा परमेश्वर ने लाखों लोगों को बनाए। दूसरे बार सृष्टि में एक आदमी, एक औरत को एक संसार में बनाए, उनके द्वारा संतान उत्पन्न किया है। तो तब ये सब हो गया, लेकिन सारे विश्व का मध्य स्थान, केंद्र स्थान जगह खाली है, वहां पर सृष्टि हुआ नहीं। धरती जब सृष्टि, धरती को नींव भी परमेश्वर डाले नहीं। तो देखिए अभी अय्यूब का ग्रंथ में इस प्रकार एक दिन इकट्ठा हो रहे ना, परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद कर रहे हैं। तो और एक दिन आए हैं, परमेश्वर के सामने इकट्ठा हो रहे हैं सब लोग। तब शैतान वहां पर चले हैं। शैतान वहां पर चलने के बाद परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तुम कहां से आए? मैं उधर उधर चक्कर मारते हुए धरती से आया हूं। तब सारे ब्रह्मांड के वासियों वहां पर है राजधानी, विश्व का उत्तर दिशा में राजधानी है, उस नगर में परमेश्वर के सामने सब लोग उपस्थित हुए। तब शैतान भी आए। तब शैतान से परमेश्वर कहा, मेरा भक्त अय्यूब के बारे में तुम देखा है? देखिए परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में शैतान से बात किया। तब बात करने से शैतान ने उनको दुख उठाने की अनुमति ली है परमेश्वर के निकट से। शैतान ने क्या किया? परमेश्वर के निकट से जो अय्यूब को दुख में डालने के, उनको क्लेश में डालने की अनुमति दी। तो यहाँ पर अय्यूब का ग्रंथ कितना श्रेष्ठ ग्रंथ है पवित्र बाइबल में, वो अपन अभी सुन रहे हैं। क्योंकि इस सारे विश्व के बारे में, विश्व के विधि विधान के बारे में अय्यूब का ग्रंथ अपने को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो अय्यूब का ग्रंथ में वहां पर शैतान ने परमेश्वर के पास आज्ञा ली है, अनुमति लिए है, किनको? अय्यूब को दुख में या क्लेश में डालने के लिए। तो यहाँ पर 3 विषय अपने को मालूम होते हैं। पहला विषय यह है कि अय्यूब को दुख उठाने के लिए, अय्यूब को दुख करने के लिए परमेश्वर क्यों अनुमति दी? इसीलिए अनुमति दी है कि
भक्त लोग, परमेश्वर का भक्त लोग, जो सुख होने दो, दुख होने दो, क्लेश होने दो, जो मरने की अवस्था आने दो, कौन सा भी समय होने दो, लेकिन सर्वकाल सदा परमेश्वर के भक्त लोग परमेश्वर को प्रेमी करते हैं। यह है पहला विषय। सर्वदा हमेशा भक्त लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, प्रेम रखते जाते हैं। यह है पहला। जो दूसरा विषय, परमेश्वर ने शैतान की जो दुष्ट योजना है, वो बुरा योजना है, क्यों अनुमति ली है उन्होंने अय्यूब को दुख उठाने के लिए? तो परमेश्वर से उनको दूर करना है, अय्यूब को दूर करना है। तो वह और उसको मरने का समय तक, मरण का अंत तक उनको ले जाना, तब उन्होंने परमेश्वर को छोड़ देता है, ये सोचा है शैतान। लेकिन वो हुआ नहीं था, क्योंकि अय्यूब का विश्वास बहुत बड़ी है। तो वहां पर भक्त लोगों का विश्वास सारे ब्रह्मांड, सारे संसार के लोगों को परमेश्वर ने दिखाए शैतान को अनुमति देने से। और दूसरा विषय, शैतान के मन में क्या है? एक दुष्ट, एक बुरी योजना है। क्यों? जो अय्यूब को दुख में डालने के लिए, परमेश्वर से दूर करने की योजना है। तो ये परमेश्वर को मालूम होकर भी शैतान को क्या दी? अनुमति दी। तो इसका मतलब क्या है? शैतान को परमेश्वर ने अनुमति देते हैं। ये है दूसरा विषय। और तीसरा विषय है कि जो अय्यूब का ग्रंथ में जो स्वर्ग के बारे में, या जो स्वर्ग राज्य के बारे में लिखा गया, और धरती को नींव कैसे डाले इसके बारे में लिखा गया। और आदम ने आदेन वाटिका में आदम और हवा तक 100 साल तक उनके पास सारे संसार के राजा आते थे, सारे संसार के प्रजापति आदम से आकर मिलते थे। इसलिए अपन सुने अय्यूब का ग्रंथ ही बता रहे हैं कि बड़ी भीड़ है और कुलीनों है। कुलीनों के बारे में, बड़ी भीड़ के बारे में अय्यूब के ग्रंथ बता रहे। इसका मतलब जो आदम के जो पाप के बारे में और उद्धार के बारे में अय्यूब का ग्रंथ बता रहे, और स्वर्ग के बारे में, इस विश्व के विधि विधान के कानूनों के बारे में बड़ी भीड़ कौन है, कुलीनों के बारे में अय्यूब का ग्रंथ बता रहे। देखिए, तो अय्यूब का ग्रंथ जो कितने श्रेष्ठ है, अय्यूब का ग्रंथ में बहुत बड़ी इतिहास है, बहुत बड़ी मार्मिक विषय अय्यूब ग्रंथ में छिपा कर परमेश्वर ने रखा है। तो वो सब अपने को बता रहे। तो शैतान को अनुमति देने से, शैतान को परमेश्वर अनुमति देते हैं, उनकी योजना, उनकी बात को भी परमेश्वर कभी कभी एक समय मानते हैं। पहला विषय ना। और पहला विषय ये है, भक्त लोग, परमेश्वर का भक्त लोग कभी भी परमेश्वर को छोड़ते नहीं, और कितने भी दुख आने दो, परमेश्वर को प्रेमी रखते हैं, प्रेम करते रहते हैं। सारे संसार, ये अय्यूब के जीवन से सारे संसार के वासियों, 24 प्राचीनों से लेकर सारे संसार के वासियों ये देखे हैं, और परमेश्वर का भक्त लोग कितने विश्वास से रहते हैं। और शैतान को परमेश्वर ने अनुमति दी, ये परमेश्वर की बड़ी योजना की, उनकी बुद्धि में वो एक भाग है, परमेश्वर के बड़ी ज्ञान में एक भाग ये है, शैतान को अनुमति देना भक्तों को दुख में डालने के लिए। और तीसरा विषय, जो परमेश्वर के राज्य, जो स्वर्ग राज्य और स्वर्ग के और विश्व के विधि विधान, विश्व का विधि विधान के बारे में, इस सब कुछ के बारे में, बड़ी भीड़ कौन है, कुलीनों कौन है, उनके सब के बारे में क्या बता रहे? अय्यूब का ग्रंथ बता रहे। अभी परमेश्वर और एक दिन आए, तब यहोवा के सामने परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हुए। तो एक दिन क्या है? सारे संसार के, सारे विश्व में जितने संसार है, सारी सृष्टि के लोग, सारी सृष्टि के प्रजा यहोवा के सामने आकर यहोवा को क्या कहते हैं? धन्यवाद या स्तुति आराधना करने का दिन है। वही दिन दर्दी करने के बाद वो हमेशा आते रहते, जैसे अपने को रविवार हमेशा आते रहते, महीने में 4 बार, हर रविवार को, सप्ताह में एक बार, उस प्रकार। तो तब धरती करने के बाद शैतान वहां पर चले। अय्यूब के जीवन से सारे विश्व के वासियों को परमेश्वर ने बड़ी लेसन, बड़ी पाठ सिखाए है। मेरे भक्त ऐसा रहेगा, मेरे लिए प्राण देने को भी तैयार रहेगा। ये परमेश्वर ने सारे संसार को सिखाए है। तो देखिए, तो अय्यूब का ग्रंथ पवित्र बाइबल में रहना बहुत बड़ी जो खुश की बात है, आनंद की बात है। उससे ही अपन सारे विश्व के बारे में जो मार्मिक विषय जो है वो अपन सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा देख रहे हैं। तो आज अपन क्या ध्यान किए हैं? तो जैसा अपन धरती पर एक दिन अपने नौकरी धंधा और अपना काम खेती सब बंद करके, जैसा परमेश्वर के लिए रविवार को आराधना कर रहे हैं, स्तुति धन्यवाद करने को जा रहे हैं, उसी प्रकार विश्व में भी है। विश्व में है कानून, वही 24 प्राचीनों के द्वारा व्यवस्था में दिया गया है।
वही 24 प्राचीनों का ज्ञान है। धरती में भी अपन 6 दिन काम करना, एक दिन प्रभु के आराधना करना। वो विश्व में है, विश्व में लोग भी ये क्या है, एक दिन प्रभु के लिए आराधना स्तुति धन्यवाद करने के लिए विश्व के उत्तरी दिशा में है, जो उत्तर दिशा में वो है जो राजधानी नगर में चलते हैं। ये है आज का संदेश। तो वहां पर भी सब लोग जितने छोटे से लेकर बड़े तक जितने महिमा में है, उनके नौकरी खेत सब कुछ काम बंद करके वहां पर परमेश्वर के सामने चलकर आराधना करते। तो आप भी कोई रविवार धुमा मारने वाले हैं, रविवार को रविवार से धुमा मत मारे हो। रविवार, हर रविवार के दिन तुम इकट्ठा हो परमेश्वर के यीशु मसीह के मौजे लोगों में पवित्रता से भाग लो। हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा हो, अनंत जीवन पाओ, आप स्वर्ग में बड़ी महिमा में आप आए। प्रभु उस तरह का आशीर्वाद आपको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा। हे प्रभु, तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हम यहाँ पर सप्ताह में एक दिन तुमको समय दे रहे, एक दिन हम तुम्हारे से प्रभु तुम्हारी कलीसिया में आए, संगति में बैठ रहे हैं प्रभु। लेकिन ये कानून विश्व में है, सारे ब्रह्मांड में तुम जितने संसार करे हैं प्रभु किए, सारे संसार में छोटे से लेकर बड़े तक अलग अलग महिमा से जो है तुम्हारे द्वारा प्रभु बनाए गए हर व्यक्ति, हर महिमा वासियों सब लोग एक दिन तुम्हारे सामने आकर प्रभु हमेशा तुमको धन्यवाद आराधना कर रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, वो कानून हमको दी इसलिए हम धन्यवाद, न तो हम बहुत दूर रहते थे प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद हर दिन, और प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति आराधना करने का अनुग्रह दे, हर समय आराधना करने का अनुग्रह दे। जितने लोग इस संदेश में सुने, हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु। विश्व में विधि विधान शासन और प्रभु वहां पर कानून हमको बता रहे हैं, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, वचन की उजाला में मार्ग विषय हमको बताए, इसलिए धन्यवाद। और कर ध्यान करते जब और प्रभु बड़ी वचन की गहराई में सत्य को मार्ग विषय को देखने का अनुग्रह। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर अनुग्रह पवित्र आत्मा से आवाज दिल लेकर प्रमाण सारे भक्तों को विशेष रूप से आज इतने लोग संदेश सुने और सुने हर व्यक्ति को सदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।